अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको किड्स स्टोरी बैंक में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों की प्यारी कहानियाँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी का उन्वान है खला में जंग। हेलो हेलो, हम ज़मीन से बात कर रहे हैं। ज़मीनी खलाई स्टेशन के कंट्रोल रूम में आवाज़ गूंजी। जी बोलें, हम सुन रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ये जानना चाह रहे थे कि आपको दुश्मन के रॉकेटों की तो इत्तला है ना? जी बिल्कुल, हम पूरी तरह तैयार हैं और इंशाल्लाह ये रॉकेट रास्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे। मरीख के खलाई मरकज़ से कमांडर नबीक ने जवाब दिया। वैसे तो हम भी इन रॉकेटों को अपने जदीद आलात से तबाह कर सकते हैं, लेकिन इससे जंग फैलने का ख़तरा है। मेरा ख्याल है कि आप लोग यानी मरीख वाले दुश्मन से अच्छी तरह निपट सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर, बस आप हमें ज़रूरी मालूमात, मसलन दुश्मन के रॉकेटों की ज़मीन से निकलने की रफ्तार और उनकी सलाहियतें बता दें। बाकी खला में पहुंचने तक हम उन्हें देख लेंगे। ठीक है, मैं ये हिदायत नीचे दे देता हूँ। कमांडर यकतान ने हेडफोन पर बात करते हुए कहा। हज़ाम, तुम्हें इस ऑपरेशन के लिए इस वजह से बुलाया गया है क्योंकि तुम उस इम्तहान में कामयाब हुए हो जिसमें तुम्हारे अलावा 200 लड़के और भी शरीक थे। मेरा ख्याल है तुम कंप्यूटर गेम कुछ ज़्यादा ही खेलते हो, लेकिन ये जान लो कि अब तुम खेल में नहीं बल्कि जंग में शरीक हो जो हमारे दुश्मन से होने जा रही है। हज़ाम ने पुरअज़म लहजे में कहा। जी बिल्कुल कमांडर, मैं अपनी पूरी सलाहियतें दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करूँगा और इंशाअल्लाह फ़तह हमारी होगी। उसी वक्त एक खलाबाज ने हज़ाम को बुलाया कि वो जल्द अज जल्द कमांडर नबीक के पास पहुँचे। हज़ाम फ़ौरन खलाई स्टेशन के कंट्रोल रूम में भागते हुए पहुंचा। हज़ाम के लिए दौड़ना कुछ मुश्किल नहीं था क्योंकि खलाई स्टेशन मुसलसल दायरवी हरकत यानी सर्कुलर मोशन में होता है, जिसकी वजह से इसमें मसनूई कशिश सकल पैदा हो जाती है। इस तरह यहाँ बिल्कुल वैसे ही अपना काम सरअंजाम दिया जा सकता है जैसे कि ज़मीन पर। हज़ाम, मुझे कमांडर यकतान ने तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बता दिया है। तुम यहाँ स्क्रीन पर बैठकर हमारे जहाज़ों के लिए निशाना बनाओगे। हमारे कुल 4 खलाई जहाज़ हैं जो दुश्मन के रॉकेटों का मुकाबला करेंगे। इस लड़ाई की ख़ास बात यह है, इसमें हमारे खलाई जहाज़ मुकम्मल तौर पर यहाँ से कंट्रोल होंगे क्योंकि इनमें कोई शख्स नहीं है, लेकिन अगर कोई हो तब भी खलाई जहाज़ को स्टेशन से ही रहनुमाई मिलती है। हज़ाम ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमारी मंसूबाबंदी ये है कि सिर्फ कंट्रोल रूम से जंग की जाए। हमारे पास इन 4 के अलावा मज़ीद 17 खलाई जहाज़ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम दुश्मन के रॉकेट तबाह कर देंगे। कमांडर नबीक ने पुरअज़म लहजे में कहा। दुश्मन के रॉकेट कब तक पहुंचेंगे? दुश्मन ने चांद की कशिश सकल में घूमने वाले अपने खलाई स्टेशन पर रॉकेट उतार दिए हैं। तुम्हें तो पता है रॉकेट का सिर्फ अगला हिस्सा स्टेशन तक पहुंच पाता है, जबकि पिछला खला में ही जल जाता है। इसलिए अब वो जंग की हिकमत अमली के तहत इन रॉकेटों को खलाई जहाज़ की तरह परवाज़ देकर हमारी तरफ भेजेंगे। मेरा ख्याल है वो रॉकेट को खाली यानी किसी इंसान के बगैर भेजने की गलती नहीं करेंगे। इसका तो तुम्हें भी अंदाज़ा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मरीख की कशिश सकल के हुदूद में हम उनके जहाज़ों का राब्ता उनके स्टेशन से मुनक़ता कर सकते हैं। इसलिए वो ज़रूर खलाई जहाज़ में अच्छे निशानाबाजों को बिठा कर भेजेंगे।
حزام نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ چاند کے گرد گردش کرنے والے خلائی اسٹیشن میں کمانڈر جانسن خلائی جہازوں کے عملے کو ہدایت دے رہا تھا۔ ساتھیو، ہم ایک نہایت اہم مشن پر جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارا مشن صرف مریخ کے چاند کے گرد گردش کرنے والے دشمن کے خلائی اسٹیشن کو تباہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جہاز واپس اسٹیشن پر آ جائیں گے۔ لیکن ہر جہاز کو مقررہ وقت میں اپنا ہدف پورا کر کے واپس آنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی تمام عملے نے کمانڈر جانسن کو سلوٹ مارا اور اپنی اپنی نشستوں کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں میں اسکرین پر سرخ نقطے نمودار ہوئے۔ حزام نے انہیں دیکھ کر بالکل تیار ہو گیا۔ وہ انہیں نشانہ بنا کر کنٹرول روم سے ہدایت لینے کا منتظر تھا۔ لیزر گن بالکل تیار ہے، تم ٹریگر دبا دو۔ یہ الفاظ سنتے ہی حزام نے بٹن دبا دیا، جس سے لیزر شعاعیں نہایت تیزی سے خلائی جہاز سے نکلیں اور خلا کو چیرتی ہوئے آگے بڑھی۔ یہ شعاع براق 2 سے نکلی تھی، جس میں بہرحال کوئی خلا باز سوار نہیں تھا، کیونکہ یہ مکمل طور پر کنٹرول روم سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ کمانڈر، نشانہ خطا گیا ہے، حزام نے کمانڈر نبیک سے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم کوشش کرتے رہو اور ساتھ ساتھ براق 2 کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ اگر تم براق 3 کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو تو سبز بٹن دبا دو، لیکن پھر تمہیں دشمن سے دونوں کو بھی بچانا ہوگا۔ ٹھیک ہے کمانڈر، اتنا کہہ کر حزام نے بٹن دبا دیا اور براق 3 بھی خلا میں بھیج دیا۔ حزام اب دشمن پر 2 طرف سے نشانہ لینا شروع ہو گیا تھا۔ جی پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا جانیے اس کہانی کے دوسرے حصے میں۔ آپ سب سلامت، شاد و آباد رہیں۔ فی امان اللہ۔